आदाब। एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं हमारे माशरे में बिखरी नाहमवारियों के मुताल्लिक़। इस वक्त अगर मुस्लिम माशरे पर गहरी नज़र डाली जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर हम अपनी तहजीब और मजहबी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। खुसूसन शहर शिमोगा के हालात पर जिस कदर अफसोस किया जाए कम है। नौजवान नशे में चूर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे के आदी हो चुके हैं। चोरी कत्ल तो जैसे आम बात हो गई है। सिर्फ इस एक साल में कत्ल की ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं जिसमें कहीं शौहर ने बीवी पर हमला किया तो कहीं दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। यूँ मुसलमान खुद ही अपनी जानों के दुश्मन बन चुके हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ की ही बात लीजिए। इत्तला के मुताबिक शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक शख्स ने अपनी ही बीवी और सास पर 70 नामी तेज़धारी हथियार से सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। अफसोस के इस दौरान लोग सिर्फ तमाशाई बने रहे, जबकि हमलावर हमला करने के बाद वहां से दंदनाते हुए निकला। वहीं जख्मों से चूर खून से लथपथ खातून पुलिस के आने तक तड़पती रही। शर्म की बात तो यह है कि वहां मौजूद किसी ने भी उस जख्मी खातून को अस्पताल पहुंचाने की तक जहमत नहीं की, ना ही हमलावर को रोकने की कोशिश। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, बल्कि अक्सर मामलात में लोगों की जानिब से इस तरह की बेहिसी बुज़दिली देखी गई है, जहां मरने वाले को पानी पिलाने या अस्पताल ले जाने के बजाय या तो नज़रअंदाज किया जाता है या मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाई जाती है। यूँ इंसानियत का हर बार कत्ल होता नजर आया है। खैर नाजरीन, इसके अलावा अगर नौजवान बच्चे बच्चियों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर आए दिन इनकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर कौम का सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि आखिर इन तमाम बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों इतनी नाहमवारियाँ मुस्लिम माशरे में फैली हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों, इदारों का दावा है कि उनकी जानिब से इस्लाम माशरे की मेहनतें पूरी ईमानदारी से की जा रही हैं। बाकायदगी से कई तकरीबात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, जहाँ सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों माशरे में इस कदर बिगाड़ है? इनकी मेहनतों में आखिर कहाँ पे कमी रह गई? आखिर क्यों इन मेहनतों के मुस्बित नताइज सामने नहीं आ पा रहे? खैर नाजरीन, हालात को देखते हुए यहाँ पे महसूस ऐसा हो रहा है कि इस्लाम माशरे के नाम की तकरीबात और मेहनतें महज रस्मी हो गई हैं और ज़मीनी सतह पर जिस कदर मेहनत होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो पा रही, बल्कि इस्लाम माशरे का मतलब महज स्टेजेस सजा लेना रह गया है, या इनकी इन तकरीबात को लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। एक तरफ तो वालिदैन अपने जवान बच्चे बच्चियों के रिश्तों को लेकर परेशान हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शादियों के एक आध महीने में ही सैकड़ों रिश्तों को टूटते भी देखा जा रहा है। हमारे माशरे में तलाक के साथ साथ अब खुला के मामलात भी आम हो चुके हैं और इन मामलात को लेकर मुसलमान दारुल क़ज़ा या किसी काजी के पास जाने के बजाय पुलिस, अदालत या किसी सियासी लीडर की चौखट पे सहारा तलाश कर रहे हैं, जिसे देखकर यूँ महसूस होता है कि मानो मुसलमानों को अब मुस्लिम इदारों और वहाँ के जिम्मेदारों पर से यकीन उठ चुका है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों मुसलमान अपने ही इदारों और वहाँ के जिम्मेदारों से मायूस हो चुके हैं? आखिर क्यों सालों साल गुजर जाने के बावजूद वहाँ से इंसाफ ना मिलने की शिकायतें की जाती हैं? फैसलों के नाम पर डीलिंग्स, नाइंसाफियाँ और हरासानी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और ऐसे मामलात सामने आते हैं। आखिर ये कहाँ तक दुरुस्त है? बहरहाल नाजरीन, इस पर जिम्मेदारान और अमायदीन शहर को गौर करना होगा। अपनी ताकत और अहदों का गलत इस्तेमाल करने वालों, इस्लाम को बदनाम करने वालों को पहचान कर उन्हें उनकी औकात दिखाते हुए उन्हीं अहदों से बरतरफ करना होगा। साथ ही वालिदैन और बच्चों के लिए तरबियती कैंप्स का एहतमाम करना होगा। खुसूसन मोहल्लावारी जमातों को चाहिए कि वो मोहल्ले के हर घर की खबरगिरी करें और इनके मसाइल को आसानी से हल करने और इस्लाम की रोशनी में जहन साजी करने की कोशिश करें। अगर वक्त रहते इन हालात पर गौर नहीं किया गया, संजीदगी से इस पर काम नहीं किया गया, तो आने वाली नस्लें मज़ीद बेरारवी का शिकार होंगी और मुसलमानों का एक बड़ा तबका गैरों की चौखटों पर इंसाफ मांगता फिरेगा। उस वक्त सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आने वाला।
یاد رہے جب معاشرے میں حد سے زیادہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اس سے نہ آپ کے بچے محفوظ ہوں گے نہ ہمارے بچے۔ لہٰذا اس وقت ان حالات پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے اور اس پر محنت ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔